गाड़ी आगे बढ़ा या सलाम या सलाम या देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, जिंदाबाद जिंदाबाद मेहरबानी अता पब्लिक का इल्तिमास में शख्सियत पर गैप दर्ज करचा मेहरबानी खुला ढीला दिमो बस दुखा शख्सियत गैप दर्ज करचा मेहरबानी जिंदाबाद जिंदाबाद आवाज बुलंद नहीं हम जिंदाबाद जिंदाबाद मेहरबानी क्या बस करचा बराए मेहरबानी प्लीज पब्लिक अता सर क्या बस करचा मेहरबानी क्या बस करचा जेमो बस के पर हिल बस शिक्षा मेहरबानी प्लीज पब्लिक छुट्टी में पैसा क्या बस क्यों अता से क्या बस क्यों ऐसा तो जुगा गया मेहरबानी क्या बात करें
नारा निशान मेहरबानी दी सपा दी नारा दी जवाब Jai Vietnam Singh Najutna देखा तो भी से दी नारा ने जवाब दाचा और काम अच्छा किया इतना जगह तुमने डूबे बसे किसी के नहीं गया तीन मुनज़्ज़म ख्याल शख्सियत का सब साथ उठा आवाज दो आवाज दो आवाज दो आवाज दो मेरी नदाखी 6 महीना जेल दुखन मैंने यारी अजीज सुपर हीरो सोना माचुक मैंने यारी दुनिया लेप्सोट मैंने यारी इसके अंजाम से बुगासुत बिना दे बुगासुत लगती है कि पूरी ताकत नहीं है मुमाई की इन्ना नहीं जवाब दाचा आवाज दो आवाज दो आवाज दो आवाज दो हयात मिन्ना जिल्ला हयात मिन्ना जिल्ला जिंदाबाद 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 देखो देखो कौन आया देखो देखो कौन आया दिलदार नमगल को दिलदार नमगल को दिलदार नमगल को दिलदार नमगल को बल्ला दोर्जे को हम छीन के लेंगे हम लड़के लेंगे हम छीन के लेंगे हम लेके रहेंगे यूटी से जब ना मंजूर यूटी से जब बहुत बहुत शुक्रिया खातिम साहब। मैं हमारे हर दिल अजीज मेहमान हमारे कारगिलों और लेह के सबसे अजीज तरीन शख्सियत जनाब सोनम वांगचुक और हमारे लेह एपेक्स बॉडी के जनाब श्री दोजेलाल रुख साहब और हमारे इस्लाम के नुमाइंदे और एपेक्स बॉडी के एक अहम रुकन जनाब एडवोकेट मोहम्मद रमजान साहब, आप तमाम लोगों का करगिल की सरजमीन पर मैं खुशामदीद कहना चाहता हूँ। ऑनरेबल MP लद्दाख जनाब हाजी हनीफा साहब, हमारे करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के को चेयरमैन जनाब हाजी अजहरुद्दीन साहब, हमारे KDA के दीगर मेंबरान, ऑनरेबल काउंसलर्स और आप यहाँ जो बैठे मुअज़्ज़िज़ शख्सियत हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। 6 महीने की सोबतें बर्दाश्त करने के बाद आज अल्लाह का शुक्र है सोनम वांगचुक जी हम आपके दरमियान मौजूद है। बहुत मजबूती के साथ, बहुत जुर्रत के साथ इन्होंने लद्दाख के हुकूक का दिफा किया और जो पिछले 6 साल से जो अताब लद्दाख के लोग झेल रहे हैं, एक अनडेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर जहां कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जहां आपकी कोई आवाज नहीं है, एक ऐसे सेटअप के अंदर जहां अफसरशाही के नीचे दबे हुए लोग अपनी आवाज बुलंद तो करना चाहते हैं लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे में एपेक्स बॉडी और KDA ने जिस जुर्रत के साथ इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया और उसको जो मजबूती सोनम वांगचुक जी के अनशन और उनके पीसफुल प्रोटेस्ट ने दी, मुझे लगता है लद्दाख की के लिए एक बहुत नाफरामोश एक मरहला है, एक तारीख है। मैं आप लोगों और अपने मेहमानों के दरमियान ज्यादा हाइल न होते हुए हमारे इमाम हुसैनी मेमोरियल ट्रस्ट के नुमाइंदे और आलिम दीन हजरत इस्लाम शेख हसन रिजवानी साहब को दरखास्त करूंगा कि वो आप यहाँ तशरीफ लाएं, तिलावत कलाम पाक से इस जलसे का आगाज करें और अपनी बात भी
उसके साथ अपना मतलब भी यहाँ रखे शेयर करने लगा जिसने लद्दाख में 6 रुपये की नाइंसाफी, नाबराबरी, अनजस्टिस और लद्दाख की आवाम में बदला माने सेंट्रल गवर्नमेंट बस पर की नाइंसाफी ने खिलाफ आवाज उठाए बसे पिछले 6 साल से कभी अनशन जोस्ते का, कभी प्रोटेस्ट जोस्ते का, कभी गसुक जोस्ताची का लद्दाखी अवामी मांग कुन सेंट्रल गवर्नमेंट सा पलहक चुका मिंगना लद्दाखी अवामी का नाइंसाफी और नाबराबरी सोदर बात की आवाज कुन एवान बाला सा पलहक चुका मिंगना हर तरीके का कोशिश तलाश और बिलाखिरा दी नानियरी हर दिल अजीज हिमायत भी कि दफ्सन नदी शख्सियत गमस बयान बस और बयान बचा सिंह की लद्दाखी हीरोइन यकीनन नानियरी खत्ते हीरोइन की कोरेज खुरी कीमती हिमायत भी दी जान कोला परवा माबा लद्दाखी अवाम मिंगना को जद्दोजहद बसे तकरीबन 6 महीना सपा जेल से और कुछ दिन से जेल रिहा से करगिली सरजमीन का सोना मौजूद व्यापला खुशामदीद जरत इंशाअल्लाह यरस बस बैठ भी जद्दोजहद कुना दी अनशन कुना दी जेल बर्दाश्त बस बैठ भी अजियत आजाद कुन यकीनन और यकीनन रंग होचासिन यकीनन यकीनन लद्दाखी अवामी पीरूजी हतमन यरी दी जद्दोजहद करेगा लद्दाख अवामी पीरूज होचासिन युवा यकीन और जिस तरह सोना मौजूना बाकी नती हम के लिए हम एपेक्स बॉडी बुजुर्गान गमस और लद्दाखी अवाम गमस पिछले 6 साल से डिमांड का तो मेहनत और जो डिमांड को पूरे आइंदा संघर्ष बचा
मुकावमत बचसिन जद्दोजहद बचसिन गचुक ननेरा प्रोटेस्ट बार गोसना गचुक गोस्ते बार गोसना आइंदा सम बचसिन दे डिमांड कुनाना मुहिम इन मैट पे डिमांड कुन लद्दाखा सिख शुरू तमात को छठे शुरू लेन लद्दाख शामिल बात पर हिंदुस्तानी कानूनी और निसी लद्दाखा फुल स्टेट हुड तमात पर जुंगानेरी मुहिम इन मैट मांगुनिन दी मांगुन गुरे आइंदा संगानेरे जद्दोजहद बचसिन आइंदा संगानेरे प्रोटेस्ट बचसिन आइंदा संगी मांगुन गुरे गानेरे कल छा गोसना गतुगा आवासी मा गोसना गानेरे फीचासिन जुंगानेरे आजुम बसिन गानेरांग निन चचसमन गानेरांग मायू चचसमन ता आखरीन गानेरांग मांगुन पूरा छचा सकपा गानेरा दी लंबे का इस्तिकामत और मुकावमत से मुचसिन और सेंट्रल गवर्नमेंट ला यूटी गवर्नमेंट ला अच्छी अपील जिस तरह सोरमाचू व्यापो बगैर गुनाह 6 महीना जेल या जब से रिहा बसम नची बाज एपेक्स बॉडी लीडर कचिक दक्षना डिटेन होता जेल कफ्स होता और नची जोरदार अपील इनकी वहाँ जल्दी से जल्दी चीज मरजू खुद तमर वहाँ जल्दी से जल्दी आजाद बर तुम अच्छा लद्दाख आवामी चीज मन आवाज तुम अच्छा लद्दाख आवामी मांगिन यहाँ से सिख सोना मौजूद और बाकी नती लेने उस व्यक्ति शरीफ आपको और मेहमान गामा करगिल सरजमीन का खुशामदी तरत इंशाअल्लाह इसी कदम को मुबारक कदम से लद्दाख मिंगना लद्दाख मांग कुन हल चाहत मिना इसी कदम से मुबारक कदम शुरू वक्त दावना और शुक्रिया शेख साहब जितने भी मुकर्रिरीन हैं उन सब मेरे मौलाना गुजारिश है कि वक्त का खास ख्याल रखें मुख्तसर अपनी बात रखें और आज हम सब लोग जो है सब लोग सुनना चाहते हैं सोना जी को अपनी बात रखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्योंकि हम ऑलरेडी देर हो गई है काफी लोग नमाज के लिए जा चुके हैं बहुत सारे लोग आज चूंकि हाई लेवल में में जो चल रही हालात है उसको लेकर के संडे के दिन डोनेशन की हर जगह जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए इस वजह से भी लोग काफी आज कम है यहाँ पे लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सब लोग को मौका मिले और सब लोग भाई अपनी बात मुख्तसर अंदाज में रखें मैं हमारे करीब के जमात सुन्नत के नुमाइंदे जनाब वकील तारिक हुसैन साहब को दावत दूंगा कि वो यहाँ पे आए और अपनी बात रखें जनाब तारिक हुसैन साहब जो दुनिया में जिस तरह का माहौल दुनिया में हमारे मुल्क में हर जगह है इसमें सबसे बड़ी बात एक्सटेंड आज जो रिप्रेसिव एजेंडा और जिस तरह की हुकूमत है उसमें एक इंसान का एक्सटेंड लेना एक सच्चाई को लेके अपनी जनता को लेके पब्लिक की रिप्रेजेंटेशन को लेके एक सच्चाई को लेके एक स्टैंड लेना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और सलाम मौजूद साहब ने जो स्टैंड लिया उसकी जो वजह से उन्हें 6 महीने जेल में भी गुजारने पड़े। उन्होंने स्टैंड को अपने फायदे के लिए नहीं लिया। उन्होंने केडीए और एपेक्स में जो स्टेटहुड और 6 शेड्यूल की जो मांग की थी उस डिमांड को आगे बढ़ाने के लिए अपनी शख्सियत का, अपने एक्सपीरियंस का, अपने अनशन का जो साथ दिया, जो स्टैंड उन्होंने हमारे साथ दिया, उस स्टैंड की वजह से इनको जेल में 6 महीने काटना पड़ा। इसके लिए लद्दाख की आवाम हमेशा इनके शुक्रगुजार रहेगी क्योंकि उन्होंने इस बर्बरियत जो जुल्म और जो एक रिप्रेशन गवर्नमेंट की तरफ से था उस रिप्रेशन को बर्दाश्त किया।
बहुत सारे लोग जो झुके, लेकिन सलाम वाशिक साहब और हमारे जो KDA और एपेक्स है उसके साथ जुड़े रहे। उनके साथ उन्होंने शाना बशाना अपनी मूवमेंट को साथ साथ चलाया ताकि हमारी मूवमेंट जो है ये एक मंजिल तक पहुंच सके। हम सबकी मूवमेंट, लद्दाख की मूवमेंट, लद्दाख के जो लोगों की उमंगें हैं, 2019 में जो एक पार्लियामेंट्री बिल के जरिए हमें हमारे स्टेट के 2 हिस्से टुकड़े कराए गए और हमें एक लद्दाख को यूटी बनाया गया। उसके बाद जो लद्दाख की आवाम अपने सिचुएशन के हिसाब से, अपने इसके हिसाब से उठी है, अपने हकूक़ के लिए उठी है, उसमें जो सलाम वाशिक साहब ने साथ दिया है, उसके लिए करगिल की आवाम, उसके लिए लेह की आवाम, हम सब जो है इसमें उनके साथ हैं। क्योंकि उन्होंने एक स्टैंड लिया, इसलिए लद्दाख की आवाम भी उनके साथ है। ये बहुत अपने आप में बहुत एक हमारे जुडिशरी के एक हमारी हिंदुस्तान की जुडिशरी में बहुत बड़ा, अगर गवर्नमेंट ने इनको फ्री न करके अगर एक जजमेंट देने दिया होता सुप्रीम कोर्ट से, तो शायद ये जजमेंट पूरे हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक जबरदस्त जजमेंट बनती। लेकिन इनकी जो इलीगल जजमेंट, इलीगल जो डिटेंशन था, गवर्नमेंट के डर के मारे पहले ही हटा दिया ताकि उनकी जो इलीगलिटी है, उस जजमेंट की जो इलीगलिटी, जो डिटेंशन की इलीगलिटी है, वो जजमेंट में ना आ सके। काश अगर वो जजमेंट आ जाती तो शायद ये हिस्ट्री में एक ज़बरदस्त जजमेंट बनती, जहां इंसान के हुकूक, जो हिंदुस्तान का हर शहरी जो अपना हुकूक, जो अपना फ्रीडम, जो उसके राइट्स है, उसको लेके बहुत बड़ा जजमेंट हुआ था। लेकिन हमें खुशी की बात है कि उससे पहले गवर्नमेंट ने अपने इरादे तरक कर दिए और उन्होंने इनके इरादे के सामने झुक गई गवर्नमेंट और उनको रिहा कर दिया। इसके अलावा हमारे 2 और अजीज साथी अभी भी जेल में हैं, इसलिए कोशिश है इंशाअल्लाह हाईकोर्ट से भी उम्मीद हो जाएगी। तो सरकार से गुजारिश है कि वो अपने रिप्रेसिव टैक्टिक्स को छोड़ के उन दो जो हमारे नेता हैं उनको भी छोड़े, और पब्लिक से भी ये है कि वो हर लिहाज से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो हर तरह से, हम सबको जो है इस चीज़ की रेजमेंट, इस चीज़ के बारे में अपील करते रहना चाहिए। KDA का, एपेक्स पार्टी का आप हर जगह साथ दें, हर जगह उनका साथ दें, ताकि हम जो 2 मुद्दे हमारे स्टेटहुड और सिख शेड्यूल, इसको देखिए राइट्स होना बहुत आसान है। हमने एक कलम के इससे हमने अपने पिछले इतने बड़े राइट्स को हमने एक कलम चली पार्लियामेंट में और हमने अपने राइट्स खो दिए। लेकिन इन राइट्स को लेने के लिए पता नहीं कितने हमें पापड़ करने होंगे और कितने हमें जद्दोजहद करने होंगे। तो हमारी पब्लिक से ये उम्मीद, ये इल्तिजा है कि ये जो राइट्स हमें एक्वायर करने, क्योंकि कोई भी हुकूक आपको फ्री में नहीं मिलता है, कोई भी हुकूक, कोई किसी हुकूक को छीनना पड़ता है, हुकूक को लेना पड़ता है, तब तक कोई हुकूमत जो है हुकूक देती नहीं है। इसलिए तमाम पब्लिक से ये उम्मीद है और उम्मीद करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि आप जो है इसमें साथ दें, सलाम वाशिक का साथ दें, हमारे KDA का साथ दें, एपेक्स का साथ दें, ताकि हम सब मिलकर अपने मकसद को पूरा कर सकें। शुक्रिया, थैंक यू। मैं इसके बाद हमारे अंजुमन के नुमाइंदे आवाज सबको गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पे आए और अपनी बात हमारे लद्दाख के यूसुफ और मखसूसन ini adalah sesuatu jinabe sono mampu sahabat na sofia turase tarafna दिखा रहा है क्योंकि हम दिनों से बड़ा दूर से आया है, गुजरात से आया है, गाड़ी मजदूर वाला दूर तरह से दिल्ली सोना वाजिब साहब जिंदाबाद सोफिया नूरबख्शी तरफना जिन्होंने 6 साल पहले की दिक्कत के लिए वजूदियों में दौरान सोफिया नूरबख्शी
لفاچه ریستا سے که خصوصا کو چیئرمین اسدالله خدای صاحب از سفیان الرشا बहुत ही मशहूर हैं जनाब सज्जाद अली सज्जाद साहब और हनीफा जान साहब को इस बस्पे का सोफियान और बच्चों कुर्बान जिन पैगाम से रास्ता काफी दूर दराज था जनाब सुनान साहब और बरमुना ने शस में लेकिन सोशल मीडिया का बंदे हकीकत शस काटगिरी डिमांड किया लद्दाखी डिमांड को दिया ईरान बेकसूर बेगुनाह नमोतीसों तीन का सोफियान और रशिया बहुत ही इंदी हुकूमत को अफसोस देता हूँ लेकिन यदि मिशन जिंदाबाद लेगी माशूर और कोई तफसील से यारों मुबारक खत्ते लद्दाख मुबारक कारगिल अवाम मुबारक जनाब अली दिरी महसूस दी नाने चेयरमैन कमर अली अपन साहब नाने दौरान मैं खुद अपन साहब जब शुरू करना आखिरी सांस तक की कारगिल अवामी मिलना खिदमत किया आवाज बुलंद रखा लेकिन सोफियान और बख्श ताजियत पे गठन कुल्ला दिरी नाने दौरान में था वही ने एक नई पैगाम को जो है ना सोनम से बेरों से हमरा सांस की का और सुनाना यंदा बेहद मशहूर शुक्रगुजार लोग बंदे हकीम तो ना दिखने एल्टी सोफियान और बख्शती के मेंबर कुना न्यामो योद बिन ता यो में हालत यानो न्यामो दुचा सिर तो दिन हो गया ज्यादा माना मानो ये बोला था तकरीर को तुलर मावा वाकरो चावला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इसके बाद में हमारे सारे जवान के नुमाइंदे आवाज का यहाँ पे आए और मुख्तसर नक्श बात हमारे और मेरे आगे बैठे मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार होकर सोलह के बाद लद्दाख के काम के लिए जिसके लिए हम लड़ रहे हैं शिक्षक स्टेट के लिए हम लड़ रहे हैं और लद्दाख के काम को मद्देनजर रखकर आपने वो कुर्बानियां दी मैं आपके साथ उन तमाम शहीद जो लद्दाख की इस जमीन के लिए शहीद हुआ जिन्होंने अपनी जान कुर्बान किया जान निसार किया और उन तमाम हमारे मर्द मुजाहिद जो अभी भी जेल में मैं उन सबको भी याद करता हूँ और उसी के साथ अंजुमन सारे जमान के जानिब से मैं एक हमारे लिए अपनी एक जिंदगी की वो अहम पल आपने जिंदान में गुजारा है लेकिन ये खुदा का वादा है कि किसी भी एक बेहतरीन हदफ और मकसद के लिए जो इंसान अपनी कौम और मिल्लत की वफा के लिए हया के लिए उसकी जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी तो खुदा उनकी जिंदगी को और बरकत अता करती है और हमें यकीन है कि इन्हीं सिलों से हमें अपनी मंजिल की जानिब बढ़ बढ़ेंगे मैं लद्दाख के अंदर जो बेरोजगारी की एक इंतहा को मैं अभी बताना चाहता हूँ कि अर्ली मॉर्निंग जब मैं इस मुकाम पे आया ये लगभग यहाँ पे ऐसी कसीर तादाद जवानों की भीड़ रात की खुशामदी के लिए भीड़ यहाँ पे जमा था लेकिन आप खुद अंदाजा लगाओ अभी SSRB का एग्जाम है ये मैदान पूरा खाली है ये गवाही देता है कि लद्दाख के अंदर कितनी बेरोजगारी है कितनी लोग और युवा परेशान है मैं एक बार फिर मजीद वक्त न लेता हूँ अंजुमन सारे जमान की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आए यहाँ पे आए एक बार आप सबका अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू काउंसिल की तरफ से नुमाइंदगी करने के लिए खान साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ पे आए और अपनी बात रखें أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم स्टेज पे तशरीफ फरमा हमारे शहीद जनाब कासर
और हमारा लद्दाख के एपेक्स के मेंबर जनाब कालाफूर साहब और केडीए की को चेयरमैन जनाब असगर अली करलाई साहब, केडीए के एग्जीक्यूटिव मेंबर का सजाद गहली साहब और लद्दाख के तमाम गयूर आवाम को सलाम और जुले पेश करता हूँ। LHDC कारगिल की तरफ से हम ये बताना चाहते हैं कि कासोनम वाचुक ने जो जंग लड़े हैं, कासोनम वाचुक ने जो फाइट जारी रखा था, वो सारे अवाम के, सारे लद्दाख के दिलों की आवाज थी। अकबर इलाहाबादी का खूबसूरत सा शेर है, हम आह भी करते हैं हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं चर्चा नहीं होते, वो कत्ल भी करते हैं चर्चा नहीं होते। लद्दाख की आवाज उठाने के लिए आपको जेल की हवा खानी पड़ी, लद्दाख की आवाज उठाने के लिए आपको बंद कर दिया गया, लद्दाख की आवाज उठाने के लिए हमारे 4 जवानों को शहीद कर दिया गया। हम कैसे भूल सकते हैं उन जवानों को जिन्होंने लद्दाख की आने वाली नस्ल के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए अपने जान कुर्बान कर दी। उन सबको सल्यूट पेश करते हैं और हम सल्यूट पेश करते हैं उन लोगों को जो अभी भी जेल में हैं, खासकर दिलदम नमगियल साहब और मल्ला नूबू साहब जो अभी भी जेल में हैं। हम उनकी रिहाई का मुतालबा भी करते हैं। LHDC कारगिल ये आश्वासन देते हैं कि जब भी लद्दाख को जरूरत हो, LHDC कारगिल के मेंबर्स आपके शाना बशाना खड़े हैं, आपके साथ हर जगह जाने के लिए तैयार हैं, आपके साथ हर जगह हर जंग में शामिल होकर लद्दाख के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। और हम ये मानते हैं जब तक हमारे दरीना मांग पूरी नहीं हो जाती, जब तक हमें स्टेटहुड नहीं मिल जाती, जब तक हमें 6 शेड्यूल नहीं मिल जाते, तब तक हम खामोश रहने वाले नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दरमियान के जनाब मुस्तफा हाजी साहब भी मौजूद हैं, आए और मौके पर हम अपनी बात रखें। हाजी मुस्तफा साहब आज के हमारे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के को चेयरमैन हमारे एपेक्स बॉडी के और हमारे लद्दाख के आर्मी हमारे सिक्योरिटी राउत साहब, हमारे हुकूमत से एपेक्स बॉडी के मेंबर खान साहब और हमारे शेख साहब और बाकी लोग आए हैं। और जो आज के हमारे खुसूस मेहमान हैं, हमारे लद्दाख के जिस तरह से हम कह रहे हैं लद्दाख के हीरो हमारे कासोनम वाचुक साहब, आप सभी का करगिल की सरजमीन का दिल की गहराइयों से इस्तेमाल करता हूँ। जैसे कहते हैं कि रंज से उभर हुआ इंसान को मिल जाता है रंज, मुश्किलें मेरी ऐसी बड़ी की आसान हो गई। मैं इस एपेक्स बॉडी के साथ पिछले 3 सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ और खुसूसन कासोनम के साथ पर्सनली जुड़ने का मुझे मौका मिला है। मुझे जब इनको जेल में डाला गया जोधपुर में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में, आप सोचें कि कितना सीरियस, जिसमें हमारे सीरियस ऑफेंसेस जिनको किया जाता है, उस जैसे एक धारा में इनको बंद करके यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर जोधपुर जेल में इनको रखा गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी चीजों से, कितनी मुश्किलों से इनको गुजरना पड़ा। न सिर्फ इनको जिंदान में रखा गया 6 महीने, आपको ये बात मालूम भी है ऑलरेडी कि पिछले 6 महीने से, पिछले 1 साल से मुसलसल उनके ऊपर पर्सनल अटैक के ऊपर अटैक हमारी हुकूमत ने की। ये सब तो आया है ये बात, चाहे उनकी इंस्टीट्यूशन हो, पर्सनल उनके ऊपर मुझे पता है लीगली मैं इनके साथ थोड़ा सा मुझे मौका मिला इनसे क्लोजली इन चीज़ों को ऑब्जर्व करने का। मुझे एहसास है इस बात का किस तरह से मुश्किलों से, किस तरह की मुसीबतों से इनको गुजरना पड़ा। और जब हमारा जो 24 को सितंबर को जो हादसा हमारे लिए में हुआ, मुझे लगता है हमारे तारीख में, जिस तरह से हमारे साहब ने कहा था कि हमारे
दिलों पर इसने एक ऐसा दाग हमारे छोड़ा है जो कभी मुझे लगता है इतनी आसानी से मिटने वाला है। और उस दौरान भी पास्ट में होते हुए भी इनको अरेस्ट किया, ऐसे एलिगेशन, ऐसे चीजें उनके खिलाफ बोली गई जो बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं थी। लेकिन इन सब चीजों को, इन सब मुसीबतों को, चाहे वो अनशन रखना हो, 21-21 दिन बिना भूखे रहना हो, चाहे यहाँ से दिल्ली इनको पद यात्रा करना पड़ा, इन्होंने कभी भी अपने जाति मुसीबतों के बारे में कभी हमें एहसास नहीं होने दिया। कभी हमें ये नहीं बताया कि इनके ऊपर क्या बीत रही है। लेकिन मैंने क्लोजली इनको बहुत देखा पिछले 6 महीने में क्या चीजें, किन चीजों से, किन मुसीबतों से इनको गुजरना पड़ा। और मुझे रात के आवाम की तरफ से मुझे एक मौका भी मिला कि मैं जेल में इनसे जाके मिलने का मुझे 3 बार मौका मिला। और जेल में जब भी मैं इनके पास मिलता था, 1000 बार मैं सोचता हुआ जाता था मैं इनसे कैसे मिलूंगा, क्या करूंगा। लेकिन जब मैं इनसे मिलता था, इनको लद्दाख के अलावा अपनी फिक्र कभी नहीं होती थी। ये हमेशा पूछते थे कि करगिल के हमारे लीडर्स कैसे हैं, करगिल के अवाम कैसे हैं, करगिल के लोग कैसे हैं, लेह के लोग कैसे हैं, उनके हालात ठीक है, जुडिशियल इंक्वायरी मुमकिन नहीं होती। उनको उनकी ज्यादा चिंता होती थी। जो 1 घंटा बड़ी मुश्किल से जो मिलता था, जो मुझे लगता है बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि किस तरह से गुजरा, पूरे 1 घंटे में लद्दाख के लोगों के बारे में बात करते थे। तो इसलिए ये सब चीजें उन्होंने क्यों की, मैं मुख्तसर रखूंगा अपना स्पीच, इसलिए किया क्योंकि उनको इन बात का इल्म है कि लद्दाख में अगर हमारी जो डिमांड्स है 6 शेड्यूल की और स्टेट की, अगर वो डिमांड हमारे लद्दाख में पूरा नहीं होगा, लद्दाख की जो डिमांड है वो अगर पूरे नहीं होगी, तो लद्दाख को किस किस मुसीबतों से गुजरना पड़ेगा, किस किस मुसीबतों से हमारे आवाम को, जिस तरह से हमारे आवाज साहब ने कहा कि किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ पर है, उसको मजीद किस तरह से बढ़ेगा। इन सब चीजों के कंसर्न को लेकर, इन सब चीजों को लेकर वो अपने इन मुसीबतों से गुजरे। और सेकेंडली, आप सभी को मालूम है अभी भी 24 के बाद हमारे लद्दाख के, भले ही हमारी गवर्नमेंट कहती है कि लद्दाख के हालात साजगार हो गए, लद्दाख के हालात दे हैव बिकम बेटर, बट हमें पता है कि लद्दाख किस हालात से सब गुजर रहे हैं। हमारे अभी भी 80 से ज्यादा मजीद लोगों पर अभी मुकदमे हैं और हमारे कादर नमगल साहब और मोहम्मद साहब हमारे अभी भी जेल में है। तो मेरी ये गवर्नमेंट से ये अपील है कि जब तक हमारे लद्दाख में ये सारे केसेस, जिस तरह से कास्ट मौजूद के खिलाफ जो केसेस थे, जैसे कर इसको रिवोक किया गया, जब तक कि वो केसेस हमारे अनकंडीशनली हमारे जितने भी लोग हैं उनसे पर हटाए ना गए, जब तक कि जो लोग हमारे अभी भी जेल-ए-इलाज बहुत सारे लोग हैं, अभी भी बहुत सारे लोग जख्मी हैं, उनको कॉम्पनसेशन अगर न दी जाए, उनको अगर पूछा ना जाए, और खुसूसन हमारे समन्वय से अभी तक उनको बेल नहीं मिला, जब तक उनको नहीं छोड़ो, जब तक हमारे डॉग्स, हमारे एपेक्स और केडी की जो डिमांड है पिछले 5 सालों से स्टेट और 6 शेड्यूल की, जब तक उन डिमांड पर जब तक बात नहीं होती, तो मुझे लगता नहीं कि हालात कभी साजगार होंगे। तो मैं ज्यादा आपका वक्त न लेते हुए आप सभी की तरफ से फिर से एक बार कासिम माचुक का, हमारे एपेक्स टीम का फिर से एक बार करगिल की सरजमीं पर उनका इस्तकबाल करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हम लद्दाख के लोग अवेयर होकर हमारे फ्यूचर को लेकर, ये सिर्फ 2 साल और 10 साल के बाद की बात नहीं है, हमारे 100 साल के बाद लद्दाख में क्या होगा, 200 साल के बाद लद्दाख में क्या होगा, इन चीजों को हमारे जहन में रखकर हमारे एपेक्स और केडी के साथ हमारी जो सपोर्ट है वो हमेशा कंटिन्यू करेंगे। वस्सलाम, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हाजी साहब। हमारे दरमियान हमारे देश से आए हुए मेहमान हमारे निमंत्रण की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए एडवोकेट रमजान साहब यहाँ मौजूद हैं। आपको चाय रखने का मैं कोशिश करूँगा मुख्तसर बोलूँ, क्योंकि मुझे मालूम है अक्सर जो है हमारे चीज़ को सुनने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले मैं स्टेज के यहाँ तशरीफ रखे हमारे जो जिनकी जो है इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, लद्दाख की दुनिया में सबको मालूम है। उनके साथ जो है हमारे मोदी साहब, हमारे करबले साहब के को चेयरमैन और हमारे एपेक्स बॉडी के को चेयरमैन और लद्दाख एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आज इसी तरह यहाँ स्टेज के और दूसरे लोग और आप लोगों के सबका जो है मशहूर हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर जो है इस वेलकम का जो है
मैं ज्यादा नहीं कहते हुए 2-3 बातें 24 सितंबर का बोलना जरूरी समझता हूँ। जैसे अभी मेरे से पहले हमारे मुस्तफा ने कहा कि एक ऐसा दिन था जो लद्दाख कभी नहीं भूल सकता है। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जब भी लद्दाख के बारे में बात हो तो 24 सितंबर की शहीदों को याद करना। 24 सितंबर के जो पहले 4 शहीद हुए, उसके बाद एक ने जो है अपनी जान दी इसी मुद्दे के लिए, लद्दाख के लिए। और इन सब के लिए मैं इन लीडरों का बहुत ही शुक्रगुजार करता हूँ कि इन्होंने उस सिचुएशन से भी जो है लद्दाख को संभाला, जब लद्दाख जो है बॉइल हो रहा था। लद्दाख जो है एक ऐसे मकाम पे था जहाँ पे जो है हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो उस समय 5 लोग शहीद हुए, उसके बाद जो है 83 से ज्यादा लोगों को जो है जेल में डाला गया। उसमें से भी हमारे जो है सोनम वांगचुक जी को जो है NSA के तहत। बाद में तो आप सबको मालूम है गवर्नमेंट ने क्या किया, क्यों छोड़ा इनको। मुझे जो है इस पे ज्यादा नहीं बोलना है, वो खुद बोलेंगे यहाँ पर। मगर मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, अभी भी जो 83 बेल पे है वो इसमें नहीं है, वो काम नहीं कर सकते हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहा है, वो जो है लद्दाख से ले से बाहर नहीं जा सकते हैं, वो सोशल मीडिया पे जो है अपना पोस्ट नहीं कर सकते, उनका फंडामेंटल राइट्स कर्टेल हुआ है। वो हमारी तरह आके यहाँ पे बयान नहीं दे सकते हैं, उनके जो जज्बात हैं वो इजहार नहीं कर सकते हैं। तो उन सबको भी याद करना है। और जो 24 सितंबर में जो जिनको गोली लगी, जो इंजर्ड है, हॉस्पिटलों में है, अभी जब हम आ रहे थे रास्ते में, तो रास्ते में एक जगह पे जो है बहुत खड़कू में एक जगह जो है एक बुजुर्ग ने जो है चाय का हमें जो है इंतजाम किया था, वेलकम किया था। वो बुजुर्ग रो रहे थे, उसका भी जो है बच्चा इंजर्ड हुआ था। तो वहां जब उसका इंजर्ड हुआ, गोली लगी, ले में उसको मदद करने के लिए एपेक्स बॉडी ने हर मुमकिन कोशिश की। तो वो काल लकड़ू को देख के रोने लगे, कहते हैं मैं वहां पे आया तो आपने मुझे थामा और आपने मुझे संभाला। तो मैं आज ही कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को हमने हमेशा याद करना है, उनको संभाल के रखना है, उनको भूलना नहीं है। तो उस समय जो है सोनम वांगचुक और बहुत सारे जैसे हमारे स्पंदला जी है, हमारे जैसलमेर है जो अभी भी अंदर है, इसी तरह 83 जो अंदर गए वो बेल पे है, उनको याद रखना है। उनके साथ साथ जो बाहर हमारे लीडर है, उन्होंने जो कोशिश की, उन्होंने जो लद्दाख को संभाला, उनकी जो है कोशिशों को भी हमने नहीं भूलना है। मैं लास्ट में एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर हमें लद्दाख को अपना मुस्तकबिल बनाना है, लद्दाख को बचाना है, तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। चाहे करगिल हो, लेह हो, बुद्धिस्ट हो, मुस्लिम हो, सबको एक होना पड़ेगा। इसमें कोई ले नहीं, कोई कारगिल नहीं, कोई बुद्धिस्ट नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, हम सब लद्दाखी बन के इस 4 मुद्दे पे बात करें, इन 4 मुद्दे को लेकर रहें। बस यही, इसी के साथ मैं खत्म करता हूँ। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट रमजान साहब, आपने बहुत ही अहम पैगाम दिया, इत्तेहाद का पैगाम दिया। यहाँ हमारे दरमियान हमारे करगिलों के आम आदमी पार्टी की तरफ से मोहम्मद हसन पठाना का मौजूद है, उनको रिक्वेस्ट करता है कि आप आए और वक्तव्य की बात करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम देश के शुक्रिया खान काबिल एहतराम लीडर और बिलखुसूस मदी हरदिल अजीज हीरो गाँव मता हमेशा मता इंजिनो मस्तब छेंचियम ठोक ठोकम घरको आम मिलर नायला ओजुसरे मते धीरे धीरे तेजु मसरुफियात लसन खान से सते लगा के क्या राई कोशिश दरीम सब पेटाने और इंशाल्लाह हमें जो यरी की कोशिश को आइंदा नुस्ख और नचा हमेशा यरी कॉल यरी इंतजार होती का नाम ये लोग से नचा लाशिन साथ उगना नचा साथ उगनी ये में जाओ देखिया उसी से मुझे करते करगिल लगे राष्ट्र दे नचा सिर्फ मौके का वदोना की हुकूमत नचा यरी का दिन सब सोनम वांगचुक हीरोइन सोनम वांगचुक लद्दाख से गरीब और बेखिया 210 लाख इन जेरेन स्टोटेन
दुख से ना आखिरकार छुट्टी टूटवत हंस तबीन से खत्ते लद्दाख आवाम मांगून अगर हुकूमती दुल क्यों मना तो इल्जामात को तहत तहस की गौला इन ऐसे तो तहत का इन ऐसे तो इल्जामात को तहत से हुकूमती फसाई बस बिलाखिर पहुंचा सुमूद मत हो बना हम खुतन खेले आखिरकार रिहाई बस दूला अच्छा शेम से बाकी नी तरफ ना जाओ चिमानी नदी MP साहब नाम पार्लियामेंट यरा से भी मौका थोपना सबसे पहला खत्ते लद्दाख आवाम खुश में से रहे मैसेज को तामा जरूरी है चेजरंग और तिरिंग सब एग्जाम सिंगता बेरोजगार दाम सिंगता ने दाम सिंह बेरोजगार तो तन कमले बा 2 डिग्री पूरे चन्या पूरे दुखते हो यूं समय के यरा से बा हद जरूरी है लिहाजा जाने वो यता समय टाइम ममलन मा और जुसरे मोजेद अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया आप आम आदमी पार्टी का भी उसकी नुमाइंदगी कर रहे थे। बिला ताखीर हमारे लद्दाख के ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हिंदुस्तान के इस बड़े संसद के अंदर लद्दाख की जो भी आवाज आज हमारे साहब से सुनना कि आप आए और अपने साथ चेयरमैन अपेक्स बॉडी लद्दाख हीरो हजरत इमाम अली हसन अली करलाई साहब ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर अब्दुल फजल साहब ऑनरेबल काउंसिलर्स मॉडल इस्लामी मेंबर अपेक्स बॉडी कायद साहब बाकी Yes, QA नायक से बाकी मेंबर्स एकदम बुजुर्ग जवान बच्चे बच्चियों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 11 बजे ये प्रोग्राम शुरू करना था लेकिन काफी देर हुई प्रोग्राम शुरू होने में, इसलिए मैं ज्यादा देर लोगों के बीच नहीं रहूँगा क्योंकि आज हमने हमारे मेहमानों से हमने सुना है साहब साहब इनसे हमने सुना है आज तक का हालात और आगे का हमारा क्या प्रोग्राम रहेंगे। हमारे करवली साहब को चेयरमैन हैं और सज्जद साहब भी अपनी तरफ से हमको कुछ बातें रखेंगे। मैं सबसे पहले कासुर महमूद साहब को करगिल की सरजमीन पर वेलकम करता हूँ। साथ ही आज सेनेटोरी साहब को भी मेंबर कामाइन साहब को भी मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कासिम महमूद साहब को कि आखिरकार एक सच्चाई की जीत हुई। जिस तरीके से इलीगली अनडेमोक्रेटिकली कासिम महमूद जी के साथ साथ बहुत सारे हमारे लद्दाख के लोगों को अलग अलग धाराएं लगा के जेलों में बंद किया था, और आज एक तरीके से हमारी जीत हुई, हमारी ईमानदारी की, हमारी सच्चाई की जीत हुई। जब जिस तरह से 6 महीने के बाद गवर्नमेंट को खुद सोनम महमूद साहब को और उनसे उन पर लगाए हुए जो इल्जाम थे उनको हटा के उनको बाहर करना पड़ा। कासिम महमूद जी जेल क्यों गए थे, उसके साथ साथ यह कि बहुत सारे लोग जेल किस तरह गए थे, किस हालात में गए थे और किस लिए गए थे, इन सारे चीज़ों पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। लद्दाख के आवाम फर्क ये जानते हैं कि जिस तरीके की कुर्बानी कासिम महमूद के साथ साथ लेह के जो कई सैकड़ों लोगों ने जो कुर्बानी दिया है वो हमारे जनरेशन टू जनरेशन हमारे लोग कभी नहीं भूलेंगे इनके नाम, खासकर उन 4 नौजवानों का जिन्होंने इस लद्दाख के मुस्तकबिल के लिए, हमारे जनरेशन टू जनरेशन के मुस्तकबिल के लिए अपने जानों का नजराना पेश करके अपने जान के कुर्बानी लगा के इस लद्दाख के मुस्तकबिल के लिए वो लड़े। उनके लिए हम सलाम भी करते हैं और हम उनको हमेशा से याद रहेगा और कभी नहीं भूलेंगे। मैं कुछ चीजें यहाँ से गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूँ, वो ये कि पिछले 5-6 सालों से लद्दाख के आवाम अपने मुस्तकबिल के लिए
अपने जवानों की मुस्तकबिल के लिए, मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए, लद्दाख के कल्चर, लद्दाख की आइडेंटिटी, हमारे शनाख्त के लिए जिस तरह से हम लड़ाई लड़ रहे हैं और आप लोगों से मुतालिबा कर रहे हैं। आज 6 साल होने को है, लेकिन अभी तक उन मुतालिबों पे कोई नतीजा खेज, कोई डिसीजन अभी तक नहीं आया। हमने हमेशा हमारे जो बुजुर्ग लीडरशिप है, चाहे केडीए की लीडरशिप है, खुसूसन आज जिस तरीके से आगा साहब ने यहाँ पे जिक्र किया कमर अली आखुन साहब का, जिन्होंने अपना पूरा जिंदगी इस कौम के गरीब तबके के लोगों के लिए पूरा जिंदगी सर्व करके आखिरी सांस तक, जिंदगी के आखिरी उम्र तक इस कौम के मुस्तकबिल के लिए लड़ते हुए वो इस दुनिया से रहलत कर गए। उनके कोशिशों से, हमारे बुजुर्गों की कोशिशों से लद्दाख में अमन रखते हुए बहुत ही अमन से हमने आज तक अपना जो एहतजाज जो पेश किया है, अपने डिमांड रखते आए हैं। लेकिन अभी तक जो मेन मुद्दे जो है उस पर कोई नतीजा नहीं आया है। लेकिन मैं ये गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ कि हम अमन पसंद लोग जरूर हैं, लेकिन हमारे सब्र का भी इम्तिहान न लिया जाए। आज गवर्नमेंट, जैसे कि हमारे सज्जद खान ने यहाँ पे बोला कि गवर्नमेंट हर जगह पे ये कहते फिरते हैं कि लद्दाख में अमन है, लद्दाख में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। लद्दाख को अमन रखने में केडीए और एपेक्स ने भी मेहनत किया है। आज तक यही वजह है केडीए और एपेक्स के कोशिशों से लद्दाख जो है वो अमान रहे हैं। लेकिन हमारे सब्र का इम्तिहान न ले, हमारे सब्र का पैमाना जब खत्म हो जाएगा तब ये लद्दाख अमन नहीं रहेंगे। ये मैं आप गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ। इसलिए हम चाहते हैं, हमेशा से हमने चाहा है और कहते आए हैं कि हम बातचीत के जरिए मसले का हल चाहते हैं। लेकिन बातचीत ऐसा बातचीत हो जो सिंसियरली लद्दाख के अवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक, वो जो उनकी डिमांड है उन पे सिंसियरली डिस्कशन हो, डिलिब्रेशन हो और उनकी चाहत के हिसाब से इस मसले का कोई ना कोई हल निकाले। तो उस हल को निकालने के लिए बातचीत का होना बहुत जरूरी है। लिहाजा मैं MHA से, खुसूसन ऑनरेबल होम मिनिस्टर से ये गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू किया जाए और जल्द से जल्द जो है इस मसले का हल हमारे लद्दाख के आवाम के ख्वाहिशात के हिसाब से नतीजा जो है हल में निकाला जाए। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, हम सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे एजेंसी, बहुत सारे गवर्नमेंट के एजेंसीज हमें डिवाइड करने में लगे हुए हैं। कई इलाकों में डेवलपमेंट के इश्यूज को लेकर हमारे नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट का डर दिखा के अलग अलग तरीके से हमको डिवाइड करके हमारे इस मुद्दे को, इस मसले को ठंडे बस्ते में डालने की चक्कर में है और उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि हम ये लड़ाई, किसी पॉलिटिकल लड़ाई हम नहीं लड़ रहे हैं। हम ये लड़ाई जानबूझ के गवर्नमेंट के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम अपने मुस्तकबिल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी शिनाख्त के लिए हम अपने लड़ाई लड़ रहे हैं। अपना कल्चर, अपने आइडेंटिटी, अपने सब कुछ जो कि हम जानते हैं कि आज के इस सेटअप में अगर हम लोग रहा, इस हालात में अगर हम लोग रहा, आने वाले कई सालों में न हमारा लद्दाख के जो कल्चर रहेगा, न हमारा आइडेंटिटी रहेगा, सिर्फ लद्दाख रहेगा। लद्दाख का जो हमारा पहचान है वो नहीं रहेगा। यहाँ तक कि मैं समझता हूँ, मुझे यह खदशात है, मुझे यह डर है कि कहीं न कहीं कई साल गुजरने के बाद हमारा जो मजहब है,
चाहे वो बुद्धिस्ट मजहब हो, चाहे वो मुस्लिम मजहब हो, हमारे मजहब पे भी नहीं पहुंचे। इसलिए मैं करगिल की आवाम से फिर एक बार गुजारिश करना चाहता हूँ। पिछले बार भी मैंने इसी मुद्दे पे आप लोगों से यही गुजारिश किया कि हमें डरना नहीं है, हमें थकना नहीं है। हमने अपने मुस्तकबिल को बचाने के लिए कहीं किसी हद तक भी जाना पड़े, हमें जाना है। लेकिन हम समझते हैं कि लद्दाख के आवाम हम लोग अमन पसंद है, शरीफ लोग हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपने हुकूमत के साथ मिलके, अपने गवर्नमेंट के साथ मिलके बातचीत के जरिए इन मसलों का हल निकालना चाहते हैं। और हम ये गुजारिश करते हैं कि लद्दाख के आवाम के मुताबिक, आवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक इन मसले का हल निकाला जाए। नहीं तो हम अपने मुस्तकबिल को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, हमने जाना है। और आप लोग तैयार रहना। मैं पूरा करगिल के आवाम, द्रास से लेके जंस्कार तक, पटाली, सकट सिकटन के इलाके, शेरगोन ब्लॉक के इलाके, हर किसी को मैं ये गुजारिश करता हूं कि हमारे बीच हर तरीके के लोगों को घुसा के रखे हैं। हम लोगों को डिवाइड करने के लिए, हम लोगों को अलग करने के लिए, हम लोगों को मुत्तहिद रहना है। ये देश फातिमा बुद्ध का सरजमीन है, महात्मा गांधी का सरजमीन है, और हम लोग करबला को मानने वाले लोग हैं। हम अपने उसूलों से आगे पीछे नहीं हटेंगे। जब तक हम अपने मकसद को अचीव नहीं करेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे और किसी भी हद तक जाना पड़े हमको जाना है। और लद्दाख के अवाम को उम्मीद ही नहीं, पूरी तरह से यकीन है, तवक्का है हमारे लीडरशिप के ऊपर, सोनम वांगचुक जी के ऊपर, हमारे कासिम दोरजे साहब के ऊपर, करबलाई साहब के ऊपर, सज्जाद साहब के ऊपर, कि आप लोग इस लद्दाख के इस आवाम को 20 रास्ते छोड़ के आगे पीछे नहीं जाएंगे। ये यकीन हम आप लोगों के ऊपर रखते हैं और आप लोगों के पीछे हम सरकार की तरह डटे रहेंगे। और जब तक हमारे गोल, हमारे मकसद पूरे नहीं होंगे। तकलीफ पर यकीनन सब लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए लोग आखिरी दम तक लड़ने को तैयार हैं, इत्तेहाद के साथ, यकजहती के साथ, शूर के साथ अपने हुकूक का दिफा करने के लिए आमादा है। मैं एक शख्स को यहाँ भूल गया था, हमारे स्टूडेंट के रिप्रेजेंटेटिव सादिक अली साहब, जो अभी गाइड करने का फोन किया है, उनको गाइड करूंगा। और यहाँ पर आए हुए सारे लिस्ट आए हुए सारे मेहमान और पॉलिटिकल लाइन से सारे मेंबर्स और तमाम यहाँ पर आए हुए लोगों को अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, सोनम वांगचुक पिछले 6 महीने जो अब्दुल जेल में गुजरने के बावजूद आज हम आपके बीच में सेहत सलामत आके फिर से हम आपके इश्यूज को उठाने के लिए हमारे लद्दाख के अंदर वापस आ चुके हैं। सर मैं ज्यादा यहाँ पे आप लोगों को वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि आजकल जो लद्दाख में सबसे ज्यादा जो इसमें संघर्ष कर रहे हैं वो जो हमारे लद्दाख के पढ़े लिखे यूथ और हमारे स्टूडेंट्स इस आज की टाइम में बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। मैं ज्यादा आप लोगों को वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि जब भी सर हमारे पास जब जेल में होते थे, जब हमारे लद्दाख में जो 24 सितंबर को जो हादसा यहाँ पे हुआ, उसके बाद हमारे दिल्ली में जो जम्मू में हमारे स्टूडेंट रहे, वो लोग एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी नहीं कर पा रहे थे। एक पोस्ट करते थे तो वहाँ पे एजेंसी की तरफ से उनको पुनः के डराया धमकाया जाता था। उस तरह से आजकल भी हमारे स्टूडेंट्स, हमारे यूथ, हमारे अपने लोकल इश्यूज को लेकर, अपने स्टूडेंट के इश्यूज को लेकर खुल के अपना बात सोशल मीडिया पर नहीं रख पाते। हमें अफसोस की बात लगता है जब भी कोई इश्यू हमारे यूथ, हमारे स्टूडेंट्स इश्यूज को उठाते हैं, लेकिन कई तरह से उनको फोन कॉल के जरिए और बहुत सारी तरीके से उनको धमकाया डराया जाता है। मैं ज्यादा यहाँ पे नहीं लूंगा। मैं फिर से एक बार हमारे
शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने वक्त में से वक्त निकाल कर आज यहाँ पे आए, और साथ ही साथ उम्मीद करता हूँ आगे भी आप हमारे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को, जो हमारे लद्दाख के 4 पॉइंट एजेंडा है उसको लेकर, और जो हमारा रिक्रूटमेंट अभी हो रहा है, जिस तरह से गवर्नमेंट के अंदर बड़ा स्केल आउटसोर्सिंग के नाम पे, समग्र के नाम पे, कॉन्ट्रेक्चुअल के नाम पे किया जा रहा है, उन सबको रोकने की जरूरत है। अगर ये सब नहीं हुए तो इंशाल्लाह हम देखते हैं अगले साल से हमें जो लग रहा है डोमेसाइल में जो बाहर वाले लोगों को जो है 7 साल का टाइम दिया हुआ था वो अगले साल पूरा हो रहा है, तो एक बहुत बड़ा बाहर वालों के लिए रास्ता खुल रहा है। तो हम इंशाल्लाह इस चीज के ऊपर भी ये कर रहे हैं, और हमें भी हमारे केजी और एफएस के सारे लीडरान से आगे भी आने वाले दिनों में इन इश्यूज के ऊपर जो हमारा जातीय एजेंडा है उनको इससे भी ज्यादा, इससे भी जोर शोर के साथ इन चीजों को आगे के साथ उठाएंगे। और मैं इससे पहले कि हमारे बॉडी के कोई चेयरमैन जनाब का तो लागू साहब को यहाँ दावत दो, आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जोश के साथ जज्बात का इजहार करते हुए मेरे नारों का जवाब दें। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, तो छीन के लेंगे, तो लड़के लेंगे, तो लड़के लेंगे। लद्दाख को स्टैट्यूट देना होगा, लद्दाख को 6 शेड्यूल देना होगा, लद्दाख को 6 शेड्यूल देना होगा। केडीएम तुम संघर्ष करो, केडीएम तुम संघर्ष करो, एपेक्स तुम संघर्ष करो। इत्तेहाद लद्दाख जिंदाबाद, इत्तेहाद लद्दाख जिंदाबाद। जनाब तो लागू साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे नए एपेक्स बॉडी के को चेयरमैन हैं, और बहुत ही जरूरत और हौसले के साथ हर मुश्किल इम्तिहान में डट के मुकाबला करते हुए कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कभी, लफ्ज कॉम्प्रोमाइज से काफी दूर रहे, नेक के साथ, हौसले के साथ, जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ लद्दाख के इतिहाद के लिए और लद्दाख के इस 4 पॉइंट एजेंडे के साथ हमेशा मुकाबला किया, डट के खड़े रहे, और गवर्नमेंट के साथ बात करते वक्त किसी तरह की भी राष्ट्रीय दिखाने की कोशिश नहीं की। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर आए अपनी बात में। स्टेज पर तशरीफ रखे लद्दाख के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हनीफा जान साहब, सोनम चुक साहब, असगर करलाई साहब, केडीए के को चेयरमैन रमजान साहब, हमारे ये के मोहम्मद इस्लाम के वाइस प्रेसिडेंट, करगिल के मजहबी रहनुमा जो यहाँ पर तशरीफ रखे हैं, LAGC करगिल के ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर, और स्टेज पर तशरीफ रखे नाजिज करगिल के शहरी, और यहाँ पर जहाँ हुए करगिल के अवाम। सबसे पहले तो मैं करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और करगिल के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज लोगों ने सोनम मंसूर साहब का यहाँ पर इतना अच्छा इस्तेमाल किया। 6 महीना जेल में रहने के बाद जब वो लद्दाख ले आए तो लेके अवार्ड में भी आप लोगों ने देखा होगा कि उनको भरपूर वहाँ खेल मंथन किया गया इनका। इसी तरह आज यहाँ पर करगिल के अवाम इनको शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं।
और हमने रास्ते में देखा जब जेल से आ रहे थे जगह जगह लोग इनको इस्तेमाल करने के लिए जमा हुए थे। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगा। सोनम वांगचुक को जोधपुर जेल से जो रिहा किया गया, ये हमारे लिए कोई एहसान नहीं किया गवर्नमेंट ने। इनको इसलिए छोड़ा गया क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में अपना केस हार गए। इसलिए मुंह बचाने के लिए उन्होंने इनके ऊपर जो संगीन जो इल्जाम लगाए थे उसको वापस दिया और इनके ऊपर जो एंटी नेशनल का टैग लगा हुआ था, देशद्रोह का मुकदमा चला, वो इनके साथ के ऊपर नहीं था, वो हमारे मूवमेंट को बदनाम करने के लिए था। आवाम जो पूर्ण तरीके से एहतिजाज कर रहे थे उसको बदनाम करने के लिए इनको जोधपुर जेल में लिया गया, NSA लगाया गया और हमारे तकरीबन 80 के करीब हमारे वर्कर्स को बहुत सारे इल्जाम लगाकर उनको जेल में डाला। ज्यादातर लोगों का बेल हुआ है अभी, लेकिन तो हमारे 2 लोग अभी भी अंदर है। सोनम के साथ तो बिल्कुल बरी हो गए, छूट गए हैं, सारे इल्जाम उनके ऊपर से हट गए हैं। लेकिन जो 80 लोगों के ऊपर जो केस चल रहा है उनको बेल मिला है, उनका केस खत्म नहीं हुआ। तो जब तक ये सारे लोग बाइज्जत रिहा नहीं होते हैं, हमारा स्ट्रगल जारी रहेगा। जब तक हमारा कोई एजेंडा उनके ऊपर गवर्नमेंट जल्दी से फैसला नहीं करता है, हम अपना जद्दोजहद जारी रखेंगे। और इसमें हमारे MP साहब ने अभी कहा कि यूनिटी रखना, एकजाती रखना कितना जरूरी है। लेह और करगिल के बीच में, बुद्धिस्ट और मुस्लिम के बीच में, जैसे उन्होंने कहा, कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग आपस में लड़ें, बहुत साजिश चल रहा है। इसलिए मैं करगिल के अवाम को और पूरे लद्दाख के अवाम को होशियार रहने के लिए कहूंगा। आपने देखा होगा जब लेह में वहां का NDA बहुत जोर शोर से इस डिमांड को सपोर्ट कर रहा है, तो NDA को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है वो आप सब लोगों को पता है। वो सारा कोई करा रहा है, ये कुछ लोग आप देख रहे हैं, ये अकेले नहीं है, इनके पीछे बड़ी ताकत है, इनके पास पैसा है, इनके पास एजेंसीज है, ये चला रहा है उनको। अभी कल ही हमारे लेह में वहां के जो ट्रैवल ट्रेड के लोग हैं वो सेफ गार्ड के लिए, अपने बिजनेस के सेफ गार्ड के लिए वहां एकजुट हुए थे। लेकिन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हम एपेक्स और जो KDA जिस सेफ गार्ड की बात करते हैं, स्टेट हुड की बात करते हैं, 6 शेड्यूल की बात करते हैं, तो एक दफा हमारा डिमांड पूरा होने के बाद हमें किसी के वहां भीख मांगने के लिए जाना नहीं पड़ेगा।
इसलिए हमें यकजा होना पड़ रहा है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड नहीं है हमारे पास। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। उस चीज के ना होते हुए हमें ये सारा स्ट्रगल ये करना पड़ रहा है। और मैं यहाँ करगिल के आवाम को एपेक्स बॉडी की तरफ से ये पैगाम देना चाहूंगा कि हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। करगिल और लेह का जो यूनिटी है वो बरकरार है और केनिया की तरफ से भी इसमें कोई कोताही नहीं हो रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ आज मैं यहाँ से सबसे बड़ा मेरा मैसेज ये होगा कि हम लोग यकजा रहें, यूनिटी को बरकरार रखें, तभी जाके हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और सोनम वांगचुक साहब के हमारे मूवमेंट के साथ जोड़ने से हमारे मूवमेंट को कितना फायदा मिला। पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में जब इनके बारे में लोग बात करते हैं तो हमारे डिमांड के बारे में भी बात करते हैं।